मार डालो उसे। चारों तरफ से घेर के मारो उसे। इतनी सारी बिरयानी खाते हो, रात को फुल पीते हो, मारो उसे। अरे कौन चलो। ये है सिम्हाद्री नायडू। राक्षस तो हर युग में होते हैं और ये इस कलयुग का बकासुर है। पूरे करनूल को अपने राजनैतिक दम पर दबा कर रखा है। धीरे धीरे सिम्हाद्री नायडू की ताकत बढ़ती जा रही है। वो यहाँ राज करने के लिए गरीबों पर अत्याचार करके कब्जा करना चाहता है। अगर कोई भी इसके विरुद्ध जाता है तो उसकी मौत निश्चित है। गुड मॉर्निंग सर।
मैंने सुना है रामपुर में एक मर्डर हुआ है। हाँ सर। वो मर्डर वरलक्ष्मी ने किया है, ये केस उसके ऊपर डालो। सर वो मर्डर उसने नहीं किया है सर। पब्लिक में उसका बहुत अच्छा नाम है सर। अगर उसके ऊपर केस करना है तो सबूत बहुत मजबूत होना चाहिए सर। तो जाओ और पक्का सबूत बनाओ। समझ गया सर। ये है वरलक्ष्मी, करनूल जिले की बहुत बड़ी उद्योगपति। वरलक्ष्मी के कारोबार और उनकी सफलता मशहूर है। यहाँ की जनता के ऊपर जब कोई मुसीबत आती है तो वो इन्हीं की तरफ भागते हैं। यहाँ ऐसा कोई नहीं है जिसने इनसे मदद न ली हो। वरलक्ष्मी की बढ़ती लोकप्रियता और उनका बढ़ता सम्मान राजनीतिक क्षेत्र में सिम्हाद्री नायडू के आड़े आ सकती है, इसीलिए उसने इन्हें फंसा दिया। वरलक्ष्मी, मैंने कोई गलती नहीं की है। न्याय मेरी तरफ है। जब तक आप लोग मेरे साथ हैं, मुझे कुछ नहीं होगा। पुलिस वालों को अपना काम करने दीजिए। थैंक यू। ये सब क्या हो गया? हाँ जी प्लीज। कह सकती हूँ। हाँ भवानी माँ जी। जितनी जल्दी हो सके लॉयर से मिलने का इंतजाम करो। जी माँ जी। नमस्ते माँ जी। नमस्ते लॉयर साहब। आप टेंशन मत लीजिए माँ जी, मैंने सब सुना है। वरलक्ष्मी जी कितनी अच्छी हैं, उन्होंने कितने अच्छे काम किए हैं, ये सिर्फ मुझे ही नहीं पूरे जिले को पता है। केस में उन्हें निर्दोष साबित कराने की जिम्मेदारी मेरी है। जिस गोपाल की मौत हुई है वो 3 महीने पहले ही मेरी बेटी के यहाँ ज्वाइन हुआ था पीए के तौर पर। कल रात को अचानक किसी ने उसका खून कर दिया। ये देखकर लग रहा है कि कोई मेरी बेटी को फंसाने की कोशिश कर रहा है। ये किसी की साजिश है। आप ही को उसे बचाना होगा। आप ये क्या कर रही हैं माँ जी? हिम्मत रखिए। मेरे अलावा वरलक्ष्मी जी को बचाने वाला लॉयर करनूल में पैदा नहीं हुआ। तेनाली रामकृष्णा BA BL, हर केस में 50% डिस्काउंट। अगर केस हार गया तो 100% कैश बैक। केस दीजिए प्लीज। एक केस देंगे तो दूसरा केस फ्री। ओ तेनाली। हाँ। मेगा मॉल में भी इतने बड़े ऑफर्स नहीं होते भाई। इस मामले में मुझसे ज्यादा होशियार तो तू निकला भाई। मेरे पास अरे गहरे केस आते हैं, तेरे पास क्यों नहीं आते? वो क्या है ना, गाय के दूध और बकरी के दूध में क्या फर्क होता है हमारी मासूम जनता जानती नहीं है। मुझे समझने में टाइम लगेगा, अपना टाइम आएगा। क्या बात है, आज बहुत खुश लग रहा है तू। कोई केस वेस आया है क्या? या कैसा केस? बहुत बड़ा केस है। तू तो
ऐसे बोल रहे जैसे कोई बहुत बड़ा केस हो। अरे भाई, नारियल चाहे जितने भी हो, लेकिन पेड़ तो एक ही होता है ना। कुछ टैंक में ही रह जाते हैं। तेरा टैंक फटेगा ऐसी मुझे स्ट्रांगली फीलिंग हो रही है सीनू। थोड़ा संभल कर। अरे वो उधर देख, क्लाइंट आ गया है। अरे बाप रे बाप रे बाप। अरे ये रुक क्यों गया? अरे लगता है इसने देख लिया। अबे ये तो जा रहा है। सर 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 अरे आप कहाँ जा रहे हो सर? बैंक वालों से जैसे विजय माल्या डरते हैं वैसे आप डर रहे हो। अरे हमें केस फाइल करना है सर। मैंने लॉयर बदल दिया है। सर लॉयर क्यों बदल लिया? अरे मैं जब नहा रहा था ना तो मैंने अपना इरादा बदल लिया। अरे नहा कर बदलने के लिए ये कोई अंडरवियर थोड़ी है। मुझे लगता है कि आपको अंडरवियर पहनने की आदत ही नहीं है। ये आखिर है कौन? ये मुझसे काला है या कोर्ट से काला? आखिर कौन है ये बता। रुक यार, मैं बात कर रहा हूँ। सर आप इस केस के बारे में फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। इस आर्गुमेंट को मैं पेपरमिंट की गोली की तरह लड़ूंगा। एक बार कोर्ट में मैंने कदम रख दिया तो सारे लोगों की पैंट गीली होती है, और कोर्ट में जज के पास मुझे जजमेंट देने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। मुझे नहीं चाहिए सर। फीस ज्यादा है इसलिए फील मत कीजिए। इनके पास बहुत सारे ऑफर्स मिलेंगे आपको। अगर ये केस देंगे तो 2 केस फ्री सर। अगर पेटीएम पेमेंट करेंगे तो 50% कैशबैक ऑफर सर। बाय चांस अगर ये केस हार गया तो 100% कैशबैक ऑफर। इसलिए तुम्हारे पास कोई केस नहीं आता है। विजय तो थैंक यू। अगर वो तेनाली रामकृष्ण आता जो कि नहीं आया, मतलब आप केस जीत गए। जिसे केस लड़ना नहीं आता है उसे केस नहीं देना चाहिए। सही कहा ना? इनसे मिलिए, ये है राधा कृष्ण। आपके केस के लिए ये एकदम सही है। तुम्हारे ऊपर विश्वास करके मैं एक केस तेनाली रामकृष्ण को ना देकर इसको दे रहा हूँ। सिर्फ केस ही नहीं, 4000 रुपए भी देने पड़ेंगे। हाँ देते हैं ये लो। कल मेरे ऑफिस में आकर मिलो, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। अरे सुनिए राज जी, तेनाली से ये केस मैंने छीना है, ये आप उसको नहीं बताइएगा। अरे ये बात मैं उसको क्यों बोलूंगा? ये बात भी सही है। अब मेरा कमीशन 2000 रुपए। 4000 रुपए मिले हैं और 2000 तेरा कमीशन। हाँ सही तो हम है। लॉयर से ज्यादा तो तुम ब्रोकर लोग कमाते हो। ब्रोकर मत बोलिए, चीप लगता है। ब्रो बोलिए। ज्यादा मत बोलो। ये लो 500 रुपए। सिर्फ 500 रुपए? अरे भाई कुछ और दे दो ना। तेरी शक्ल के लिए इतना ही काफी है। तो कंजूस कहीं का। दिमाग की बैंड बज गई है, एक स्ट्रॉन्ग चाय पिला। हाँ ठीक है। कब केस आएंगे, कब जीतेंगे, कब बड़ा लॉयर बनूंगा। सुनिए, हेलो, एक्सक्यूज मी। अरे बाप रे। जी वो कुछ सेकंड आपको यूं ही देखकर यहाँ से चला जाऊंगा। What? भगवान ने आपके चेहरे पर कोई मेडिसिन मिलाया है। आपको देखकर लग रहा है कि कोर्ट में जो करोड़ों केस पेंडिंग थे ना, उन सबको एक ही साथ जजमेंट मिलेगा। बॉडी के अंदर जो भी स्ट्रेस था ना, वो ऐसे ही खत्म हो गया। हेलो मिस्टर, हम कैसे दिख रहे हैं आपको? इनको देख रहा हूँ ना, तो दिल को ठंडक महसूस हो रही है। और मुझे? जोमेटो में फूड ऑर्डर करने के बाद वेटर कस्टमर के पास आते हैं ना, वैसी लग रही हो। हेलो, मेरे बारे में आप जानते नहीं हैं। मेरी जिंदगी का एम्बिशन कुछ और ही है।
मैं चाहती हूँ केस पर केस, केस पर केस, केस पर केस, केस पर केस लड़कर एडी राम जेठमलानी बनना चाहती हूँ, है ना? हाँ। और इसीलिए आप भी लड़कियों का ऐसे पीछा करना छोड़कर लॉयर बनने की कोशिश कीजिए। ओके, बाय मिस्टर। सुनिए मिस्टर नहीं, तेनाली रामाकृष्णन, बीए बियर। मैं लड़कियों को बिस्किट नहीं डालता, वो तो बस आपको देखकर। अरे सावित्री, सुना है कि कोर्ट में तुम्हारे बेटे को कोई केस ही नहीं मिल रहा। अरे मेरा नंबर है। मेरे भाई के अलावा और कोई बात नहीं कर सकती क्या? अरे चुप कर, पूरे मोहल्ले में यही चर्चा हो रही है, इसीलिए पूछा। वैसे भी तुम्हारे बेटे को लॉयर की नौकरी करने की क्या जरूरत है? हाँ जरूरत है, जरूरत है। मेरे पापा ने कितनी मेहनत करके भैया को लॉयर की पढ़ाई करवाई है। देखना एक दिन मेरा भाई बहुत बड़ा लॉयर बनेगा। अरे माँ 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 माँ, ठहरो ठहरो। अरे ये बेटा, मुझे दो। ये क्या कर रहे हैं? आओ माँ। अरे स्कूटर। अरे उसे कौन लेकर जाएगा माँ? अरे मैं वापस आ रहा हूँ। बेटा तुझे कोई केस मिला क्या? नहीं ना माँ, कोई तो ऐसा एक गधा है जो मेरा केस छीन रहा है, ऐसा मुझे डाउट हो रहा है। अच्छा? बस मेरे हाथ में केस आ ही जाता है और फिर छिन जाता है। कमिंग गोइंग, कमिंग गोइंग। जो भी लोग तुझसे तेरा केस छीन रहे हैं ना, रास्ते पर चलते वक्त उनका पैर मुड़ जाए और वो गिर जाए। मेरा श्राप है उन्हें। अरे रुक जाओ कीड़े माँ, पड़ेंगे। कल एक आदमी ने मुझे केस देने के लिए बुलाया। ये मैटर मेरे अलावा कोई नहीं जानता। कल ये केस मेरे हाथ से कौन कैसे छीनता है देखता हूँ। चलो आओ माँ। सुनिए, उसको केस देना बेवकूफी है। तेनाली को आप केस मत दीजिएगा। टॉस हार गए मतलब केस हार गए। अब आप ही बताइए, आप केस तेनाली को देंगे या फिर इनको मतलब सुभाष जी को देंगे? आपके ऊपर विश्वास करके मैं ये केस तेनाली रामाकृष्णा को नहीं दे रहा हूँ, बल्कि इनको दे रहा हूँ। मुझे माफ करो भाई। इसका मतलब सर, आप सर, केस जीत सर। गए। ये कब आया? सब कुछ सुन लिया क्या? आ गया, आने दो। चीयर्स। पापा, पापा। वो सब सुन रहे हैं, तू बोलना। फ्रेंडशिप तोड़ने वाले को देखा है, शादियों को तोड़ने वाले को देखा है, बेटे को मिलने वाला केस छीनने वाला पहला बाप देख रहा हूँ मैं। अरे आप मेरे पिताजी हो या फिर मेरे दुश्मन? तुम्हारे केस को फटाफट छीनने वाले जीजा जी हैं। अरे कल जिसे मैंने रोड पर गिरने का श्राप दिया था वो तेरे पिताजी Yes, हैं। Your Honor. ओह माय गॉड। भगवान मेरा श्राप कैंसिल कर दो। ओहो, अरे वो सारे बड़े केस थे। हाँ? साइकिल से घंटी चोरी हो गई, स्कूटर से किसी ने पेट्रोल निकाल लिया, एक हीरो की फोटो दूसरे हीरो के फैन ने फाड़ दिया। बस ऐसे ही केस ये लड़ सकता है। बताओ एक लॉयर को कैसा होना चाहिए? लॉयर की तरह। मुंह बंद रख, पावरफुल होना चाहिए। हमारा तेनाली जब कोर्ट में बोलना शुरू करे तो ये फिक्स होना चाहिए कि सामने वाला हारेगा। वही होता असली लॉयर। हाँ, और बाप कैसा होना चाहिए? कोर्ट में जायदाद देनी चाहिए। लेकिन आपने क्या दिया? ये काला कोट और ये खटारा स्कूटर। ए बुढ़वा, खटारा बोला मेरे को। सॉरी सोना, फ्लो में बोल दिया, तू दिल पे मत लेना प्लीज। हाँ। मैंने तेरा नाम तेनाली रामकृष्णा रखा है, तू भी अच्छा लॉयर बन। अरे बाप रे, देखा मामा जी, जेब में पैसे हो और हाथ में केस हो वो भी लॉयर होता है। जरा बताओ इनको, रिस्पेक्ट चाहिए बोल रहे हैं। पहले ड्रिंक करना कम करने को बोल दो, बीमार पड़ जाएंगे। हमारा तो हो गया, तू पिएगा क्या? छी, बाप के सामने बैठकर ड्रिंक करे ये संस्कार नहीं है मुझ में। रूम में पियेंगे, आजा। क्या यार, तेरी कहानी में मेन विलन तेरा बाप है। हाँ यार, हमारे पास सब छोटे छोटे केस आ रहे हैं। बड़ा केस लड़ने के लिए बोल रहे हैं, बड़ा नाम कमाने के लिए बोल रहे हैं। अरे मैं अपने बाप का नाम लेता हूँ ना तो मेरा पारा चढ़ता है, चढ़ता है, चढ़ता जाता है।
यार इस लड़की में कुछ तो मैजिक है। इसको देखते ही सारा टेंशन डुबुक से चला जाता है। चला जा। क्या हुआ, फिर से स्ट्रेस में आ गए क्या? यही तो है। आप थोड़ा सा मुस्कुरा देंगी तो मैं ऐसे ही देखकर यहाँ से चला जाऊंगा। इतना ज्यादा मत सोचो, इसे प्रेस करो, स्ट्रेस चला जाएगा। हेलो, ये कला मेरे दोस्त को नहीं आती है। देखिए लॉयर साहब, मैंने अपनी जिंदगी की एम्बिशन के बारे में आपको बताया है ना। मुझे केस पर केस, केस पर केस, केस पर केस जीतकर। इन केस अगर आपको केस लड़ने का मौका नहीं मिला तो। अबे आप लड़की बात कर रही है ना, तू क्यों बात कर रहा है? आप बोलिए ना। कोई भी सेक्शन हो, मैं उसे हैंडल कर लूंगी। कर लो, जो करना है कर लो। अरे सीनू, तुझे कुछ सेक्शन पर डाउट था ना? इनसे क्लियर कर ले। ठीक है ठीक है। सेक्शन 302 के बारे में बताइए। एक्चुअली ये बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 506 के बारे में बताइए। वो भी एक सेक्शन है। सेक्शन 50। वाई? बहुत ही आसान सेक्शन है। सेक्शन 420 के बारे में बताइए। वो भी एक अलग सेक्शन है। इसने कुछ ज्यादा ही पढ़ रखा है भाई। जैसे गरीबों को रहने के लिए फ्री में घर देते हैं ना, लगता है इसे लॉयर की डिग्री फ्री में दे दी गई है। इट्स ओके यार, मैं एडजस्ट कर लूंगा। एनी ऑब्जेक्शन? ऑब्जेक्शन ओवर रूल। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आपका जो दिमाग है वो एक लॉयर का नहीं, बहुत बड़े जज का दिमाग है। जज? हाँ। तुझे जजमेंट कभी नहीं मिलेगा। अबे चल, जा 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 चल। हाँ, उसकी बातें मत सुनना। आप केस पर केस, केस पर केस, केस पर केस जीत कर बहुत बड़ी लॉयर बन जाइए। शुक्रिया शुक्रिया। बाप रे। जानकी के केस के बारे में क्या हुआ? ए गिरी, कैसे हो भाई? अच्छे हो? हमारा केस कहाँ तक पहुँचा? केस का क्या होना है यार, कोर्ट में है। चांद सूरज हो जाए, सूरज चांद हो जाए, लेकिन वो राकेश कुमार केस नहीं जीतना चाहिए सर। कितने भी पैसे खर्च हो परवाह नहीं, ये केस मुझे ही जीतना है। अब तक तुमने जितने भी पैसे लगाए हैं ना, सारे मैं निकाल लूंगा। राकेश जी, अरे एक बार लॉयर के हाथ में आ गए ना तो उनको जायदाद जमीन बेचना पड़ता है। आप हिम्मत रखिए सर। हम केस जीत रहे हैं यार। कैसे है वकील साहब? आप वाला क्या बोल रहा था? जो आप वाला बोल रहा है वही मेरा वाला भी। लॉयर साहब फीस के लिए बोल रहे थे, चलो दे ही देता हूँ, मामला खत्म हो जाएगा। अरे ये केस तब आया था जब झारखंड अलग हुआ था तब। उसके बाद 2 बार सीएम बदल चुके हैं। उस केस को अभी तक मेंटेन कर रहा हूँ मैं। वकील साहब कहाँ होंगे? सुनिए, गंगा किनारे मैंने एक जमीन खरीदी है, एक और जमीन देखी है मैंने। दोनों मिलकर साथ में खरीद लेंगे हम। हाँ बिल्कुल चलेगा। जनरली वो क्या है ना कि गिरी। अरे अपने केस के बारे में डिस्कशन कर रहा था मैं। फीस लेकर आए हो क्या? आया हूँ। हाँ? डंडे से मारूंगा तो खून नहीं निकलेगा तो क्या दूध निकलेगा? अरे रुक, तुझे आज छोड़ूंगा नहीं। अरे बचाओ। आज तेरा मैं सर फोड़ के रहूंगा। रुक रुक। रुक
क्या नाली, ये टमाटो सॉस सर पर डालकर क्यों घूम रहा है? टमाटर सॉस? हाँ। अरे तेरे में इतनी भी हमदर्दी नहीं है क्या? खून है। अरे बचा, अरे मुझे बचा, मार डालेगा ये मुझे, मार डालेगा, मार डालेगा, बचा ले, लेके ही दम लूंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं आज तुझे। प्लीज प्लीज तू इससे डर रहा है? एक मिनट रुक। बचा ले बॉस, क्या समस्या है आपकी? सर, इसका नाम राकेश कुमार है। इसने डायरेक्टर हिमेश शुक्ला के नाम पे मुझसे 2 करोड़ रुपए हट लिए। हिमेश शुक्ला मतलब? शॉट कैमरा, वही है ना? एक्शन। फिर क्या हुआ बताइए? अरे इसे हिमेश शुक्ला तो था, किसी शुक्ला के बारे में नहीं पता। पैसे के बदले इसने मुझे चेक दिया, चेक पे साइन किसका था इसे नहीं पता। छोड़ूंगा नहीं मैं इसे, कमीना कहीं का। इस केस को डील करने के लिए मैंने इसको रखा, और ये दोनों मिलके मुझे 5 साल से बेवकूफ बना रहे हैं, इसलिए आज मैंने इसका सर फोड़ दिया। राकेश कुमार जी। हाँ जी। हाँ, ये पकड़िए। भाई आप रेडी हो ना? हाँ रेडी हूँ। आइए। हाँ हाँ राकेश कुमार जी सर, हमारे बंदे का पैसा क्या है? अरे 2 एकड़ जमीन खरीद ली। अच्छा, इंटेलिजेंट बॉय। उस जमीन की कीमत क्या है अभी? अभी 4 करोड़ है। तो एक काम कर दो, 2 एकड़ में से 1 एकड़ मेरे आदमी के नाम पे कर दो, मैं केस वापस ले लूंगा। बिना पैसे के तुम्हारे पास 2 करोड़ रुपए आ गए, समझ लो। 1 पैसा भी नहीं दूंगा सर। वो क्या है ना राकेश कुमार, हमारा बंदा बहुत गुस्से में है। अगर तेरा खून कर दिया तो वो वैसा सोचेगा क्या? और अगर मैं ही उसे आइडिया दूं और फिर उसे बचाने की बात करूं तो मुझे भी केस मिल जाएगा ना? यही करना पड़ेगा। यही तो बात है राकेश जी। गुड बॉय। सुनो, इनकी अमानत देने दे दो। आप ये पकड़ो। आप रेडी तो है ना? हाँ रेडी हूँ सर। तो आओ बात करते हैं। आइए। अच्छा देखो भाई, मैं उससे बात कर लूंगा, वो 2 करोड़ तुम्हें दे देगा, केस वापस ले लेते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, 2 करोड़ रुपए का ब्याज, ब्याज के ऊपर का ब्याज, 1-1 पैसा वसूल करूंगा उससे, तभी मैं जाने दूंगा। एक दूंगा। और अगर हाई कोर्ट में गया तो क्या होगा? तो क्या होगा? बीपी बढ़ेगा। अब ये सब समस्या नहीं होगी। एक अच्छा आइडिया है, बताऊं क्या? कैसा आइडिया? कॉम्प्रोमाइज, राजी होना। राजी होने वाला राजा से भी बड़ा होता है। अभी मैं राजा हूँ ना? अरे भाई तू राजा से भी बड़ा है। ये अच्छा, बहुत अच्छा है। ठीक है। ठीक है, ये पकड़ो। तुम दोनों रेडी हो? एक्शन। ओके भाई ओके। देख लिया, कोर्ट में बहस करके जीतेंगे तो एक ही इंसान जीतेगा, अगर वही कॉम्प्रोमाइज हो तो दोनों की जीत होगी। आज मुझे एक बात समझ में आ गई, अगर दुनिया में कोई चीज होती है तो वो है शांति। आपने जैसे मुझे हक दिलवाया उसके लिए मैं आपको उपहार देता हूँ। थैंक यू। ये लीजिए, मैं तो आपके साथ ही हूँ। थैंक यू। आप जाइए। आओ भाई चलो। हीरो की तरह केस सॉल्व करवा दिया। आज एक बड़ी बात समझ गया मैं। क्या? कोर्ट के अंदर जितने भी पेंडिंग केसेस है ना, उन पर कब्जा करके लोगों से कॉम्प्रोमाइज करवाएंगे। कॉम्प्रोमाइज, दिस इज तेनाली स्टाइल। जीजा जी, हमारे पेड़ से पैसे बरस रहे हैं। अरे मुझे ऐसा लगता है कि पीने के बाद मैंने पैसे पेड़ पर छुपा दिए थे। हिलाता हूँ, शायद कुछ और मिल जाए। हेलो हेलो। अरे पेड़ पे पैसे नहीं लगे हैं, ये आपके बेटे ने गिराए हैं। मैंने कहा था ना, एक दिन मेरा बेटा लाखों रुपए कमाएगा। हाँ, पैसों के साथ रिस्पेक्ट भी कमाता तो अच्छा होता। मतलब? कॉम्प्रोमाइज करेगा तो सिर्फ पैसे कमाएगा, और जब तू कोई अच्छा केस लड़ेगा तो रिस्पेक्ट कमाएगा। माँ आखिर ये कैसे आदमी है? रिस्पेक्ट पैसे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ क्यों नहीं, बहुत ज्यादा। अरे मैं एक ब्रोकर हूँ, इसीलिए सब लोग इसे ब्रोकर की पत्नी बोलते हैं।
यहाँ के सारे लोगों ने मेरे बच्चों को ब्रोकर की तरह ही देखा है। जब तू एक बड़ा लॉयर बनेगा तो तुझे रेस्पेक्ट मिलेगी और वो रेस्पेक्ट हमारे पूरे खानदान को मिलेगी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा एक बड़ा वकील बने। तो क्या ये गलत है? बताओ कहाँ गलत हूँ मैं? अब जय हो विष्णु भगवान। ओ, अरे बेटी, भगवान से क्या मांगा तूने? मुझे बहुत बड़ा जज बना दे, ये डिमांड की मैंने डैडी। अब भगवान से डिमांड नहीं करते बेटी, रिक्वेस्ट करते। अगली बार ये याद रखना। सुनिए जी, हाँ। आप इसे अपने असिस्टेंट के तौर पर क्यों नहीं रखते? अरे कम से कम उसे एक केस तो जीतने दो, फिर असिस्टेंट क्या, सारी प्रैक्टिस उसे दे दूंगा। ओके। तुम लोग यहीं रुको, कार लेकर आता हूँ। अरे ब्रेक नहीं लगा है। अरे हट जाओ, हट जाओ। अरे ब्रेक नहीं है। अरे भाई साहब हटिए। ये क्या हो रहा है? अरे भाई, अरे हट जाइए, हट जाइए। अरे जरा हटिए, हट जाइए। अरे गाड़ी रोक, क्या कर रहा है? सॉरी सर, मैं गाड़ी रोक नहीं सकता। और क्यों? अरे ब्रेक नहीं है ना। अरे क्या क्या बात कर रहा है? हमें कार में ले जाने वाले थे, खुद स्कूटर पर जा रहे हैं। स्कूटर पर नहीं जा रहे हैं। स्कूटर ने डैड को टक्कर मार दी है। अरे कहाँ ले जा रहे हो इसे? अरे देखो जब हम लोग। अरे मेरी साड़ी, अरे साड़ी छोड़ो। मेरी बीबी। अरे मेरी साड़ी, कोई बचा? हाँ मैं आ रहा हूँ। अरे अरे मेरी साड़ी, कोई मुझे बचाओ। मुझे बचाइए। अरे घबराइए मत, घबराइए मत। देखिए ना कैसे मेरी साड़ी खींच कर ले जा रहे हैं। कोई है, खींचिए, बचाइए। आप ठीक है ना? बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बीवी को बचाने के नाम उसे पकड़ रखा है। चलो छोड़ो, छोड़ो कमीने, छोड़ो। सुनिए, सॉरी 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 बहन जी, सॉरी। हालात ने मुझे आपकी साड़ी पकड़ने के लिए मजबूर किया। आई एम जस्ट लाइक योर ब्रदर। भाई होते तो अपनी बहन को साड़ी ला कर देते, ऐसे साड़ी थोड़ी खींच कर ले जाते। मैं मान ही नहीं सकती, तो मेरे ब्रदर नहीं हो सकते। अरे चुप करो। अरे लेकिन तुम्हारा लवर है। तुम घर चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं उम्र ज्यादा इसलिए छोड़ रहा हूँ, नहीं तो फोड़ डालता तुझे, समझा? अरे कैसी बात कर रहे हो तुम, गुंडे कहीं के? अरे आपको कहीं चोट तो नहीं आई? अगर आपको कुछ हो जाता तो जरा सोचिए मेरा क्या होता? अरे बकबक बंद करो। मैं ठीक हूँ। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस बात का ढिंढोरा पिटोगी क्या? डैडी, डैडी आप ठीक तो है ना? Stupid fellow। चलिए चलते हैं। ठीक तो है ना डैडी? चलिए चलिए। रुकिए रुकिए रुकिए, रुक्मिनी जी, सॉरी 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 सॉरी। आपके पापा को मैंने धक्का दिया था, उसके लिए 1000 बार सॉरी लिखने को तैयार हूँ। सॉरी लिखकर देने से या कहने से क्या होता है? बिना ब्रेक वाली स्कूटर से कभी भी मार दोगे। रुक्मिनी, क्या है? ये तेनाली रामकृष्णा BA BL गीता को साक्षी रखकर कसम खाता हूँ कि आज के बाद बिना ब्रेक की स्कूटर तुम्हारे पापा को क्या, किसी के पापा को धक्का नहीं मारेगी। प्लीज प्लीज। तुम झूठे हो, मैं यकीन नहीं कर सकती। रुक्मिनी, मुझसे पंगा लेगा तो तेरे लिए रिस्क है, और अगर मैंने तुझसे पंगा लिया तब भी तेरे लिए रिस्क है। तेरा चैप्टर क्लोज कर दूंगी। नमस्ते माँ जी। कल की तारीख है, मेरी बेटी को बेल मिल जाएगी ना? माँ जी मैंने जुबान दे दी, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कल वरलक्ष्मी जी को बेल मिलेगी, मतलब मिलेगी। वरलक्ष्मी जी, वरलक्ष्मी जी, अरे सीनू, क्या कोर्ट के अंदर सारे लोग हंगामा कर रहे हैं? आज वरलक्ष्मी जी की बेल का केस है ना, इसीलिए इतना हंगामा है।
प्रोसीड प्लीज। यस योर ऑनर। ये बहुत बड़ी हस्ती है योर ऑनर, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड डेंजरस वुमेन। ये एक खूनी है योर ऑनर। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। और मैं अपने दोस्त से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये टर्म विड्रॉ करे कि ये खूनी है। एंड योर ऑनर, माय क्लाइंट इज रिस्पेक्टेबल एंड रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, और उसके आधार पर ही उनकी फैमिली है। अदालत जब भी चाहेगी वो यहाँ हाजिर होगी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा योर ऑनर कि उन्हें जमानत दे दी जाए। दैट्स ऑल। $2 लाख डिपॉजिट के आधार पर वरलक्ष्मी की बेल मंजूर की जाती है। ऐसा केस अगर हमें एक बार मिल जाए ना। केस कैसा भी हो, हारता तू ही है। अबे सामने से काली बिल्ली गुजर जाए तो अपशगुन होता है, और मैं तो तुझे साथ में लेकर घूमता हूँ यार। मेरी लाइफ में बस ऐसा एक केस आएगा ना, फिर देखना। हमें अपनी फैमिली की हैसियत के मुताबिक सब्जी खरीदने के लिए नौकरों को भेजना चाहिए। हमें इस तरह मार्केट में आना शोभा नहीं देता। अरे ये क्या फिर से ब्रेक फेल हो गया? अब देखो ना। अरे भाई साहब, ये खरबूजा कैसे दिया? अरे मैडम प्लीज प्लीज साइड हो जाओ। अरे साइड हो जाओ, ब्रेक नहीं है। सॉरी सॉरी। अरे प्लीज साइड हो जाओ प्लीज। ये तो इसी तरफ आ रहा है, लगता है आज फिर। अरे बाप रे, कहीं मेरी लुंगी ही ना फट जाए। ब्रेक नहीं है, साइड साइड। अरे अरे कम्बख्त मर तो नहीं। कोई मुझे बचाओ। कोई तो बचाओ। मुझे बचाइए ना, क्या कर रहे हैं? पकड़ लिया। खरबूजे और तेरे वेट के चक्कर में मेरी तो जान क्यों चली भैया, गई। खरबूजा कैसे दिए? क्या बोला? मैं तुझे खरबूजे वाला दिखता हूँ? ठेले के साथ खड़े तो और मैं क्या बुलाऊं? स्टूपिड, मुंह बंद रख। क्रिमिनल लॉयर हूँ मैं, चल जाए यहाँ से। दिमाग से पागल है क्या तू? हाँ? अरे ये तो थैले के पीछे पड़ी है। सॉरी आंटी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, ब्रेक फेल हो गया था इसलिए ऐसा हुआ। देखो तेनाली, पहले मेरे डैडी के साथ, फिर मेरी मम्मी के साथ, अब सिर्फ मैं ही रह गई हूँ बस। चलो, दम है तो मुझे भी धक्का मारो। मारो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। मारो ना। सॉरी सॉरी। अबे लड़की ने मजाक में कह दिया तो सच में धक्का देगा? सर इतनी बार बोला, अगर नहीं करता तो फील होता ना, इसलिए। तुझे तो मैं डैडी से तो आप रहने दीजिए, इससे तो मैं देख लूंगी। ऐसे नहीं छोड़ूंगी मैं इसे। 702, 506, 103 सेक्शन के तहत केस पर केस, केस पर केस, केस पर केस तेरे ऊपर डालकर अगर कोर्ट के चक्कर नहीं कट पाए तो मेरा नाम बदल देना तू। चलिए डैडी। चल बेटी। अच्छे केस है, कर देना बेटी। सर सारे सेक्शन गलत बता रही है, कम से कम आप तो सिखाइए। अरे तू अपना काम कर, सेक्शन के हमें नहीं पता। सुनिए जी, गर्मा गर्म है, जल्दी से पी लीजिए। ये क्या है? मैंने तो कॉफी मांगी थी। क्यों, अब चाय नहीं पीते क्या? अब लाई हो तो पीना ही पड़ेगा ना।
अब कल बिस्किट मांगूंगा तो डॉगी की बिस्किट मत दे देना। ठीक है, यही करूंगी। आपकी बात मैं कैसे टाल सकती हूँ? कल से ना घर में डॉगी के बिस्किट लाकर रख दूंगी। हाँ? हाय मामी। अरे यार। हाय डैडी। हाय बेटा। हाय मेरे सोना। बेटी तेरे फेस पे तो कोई मैजिक है। तुझे देखते ही फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा सब छू मंतर हो जाता है। भगवान ने आपके चेहरे पर कोई मेडिसिन मिलाया है। आपको देखते ही बॉडी का सारा स्ट्रेस यूं ही चला जाता है। और बीवियों को देखते ही सर दर्द। मैं सर दर्द हूँ आपके लिए? सिर्फ सरदर्द ही नहीं, पैर दर्द, नाक दर्द, गला दर्द, बॉडी दर्द, सब दर्द तुम ही हो। और कुछ बताऊं क्या? इन सारे दर्द के साथ प्रेगनेंसी का दर्द भी सहा होता ना, तब पता चलता है मैंने कितना बड़ा एहसान किया है आप पे। कोर्ट में बहस करके जीत सकते हैं, लेकिन बीवी से नहीं। बाय चांस दिमाग खराब करके जीतना चाहो तो भी नहीं। रिलैक्स मम्मी, रिलैक्स डैडी। मैं जॉगिंग करके आती हूँ। हाँ, जाकर आ जा बेटी। बाय। श्वेता, उस सिनारी ने सच कहा था, मेरे फेस में पावर है। अरे वो ओवर कर रहा है और तू उससे भी ज्यादा ओवर कर रही है। नहीं यार, मेरे डैड ने भी यही कहा। अभी फोन क्यों किया? सुनिए जी। क्या है बोलो। देखिए शाम को आकर आपको खाना बनाना पड़ेगा। तुम्हें रोज घर में बैठ के टीवी देखने का, किटी पार्टी करने का, शॉपिंग करने का टाइम है, लेकिन कभी मुझे एक प्याला चाय बना के दी हो क्या? दिन भर काम करने के बाद थक जाता हूँ तो पैर दबाई हो क्या? देखिए शादी वाले दिन आपके पैर पकड़े थे ना, तो मेरे पैर में दर्द हुआ था। आपको कहीं भी हाथ लगाऊं तो दर्द मुझे ही होता है। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अगर रात को खाना नहीं बनाना तो बेडरूम के अंदर नहीं घुसने दूंगी। हाँ, अगर मैं चाहूँ ना तो रोज अलग अलग 3 बेडरूम में अलग अलग टाइम पे सो सकता हूँ, समझी क्या? अगर इस तरह से बात की ना, मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। माँ के घर जाएगी तो जा 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 ना। आई एम वेटिंग। अंकल। हाँ, क्या है? आप बहुत स्ट्रेस में हैं शायद। नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। साथ में चलोगी क्या? आओ चलो। गुस्सा मत कीजिए अंकल, आपका सारा स्ट्रेस खत्म कर दूंगी। कैसे? कुछ देर तक आप मेरी आंखों में आंखें डालकर देखिए, आपका स्ट्रेस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मेरी आंखों में देखने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है? लगता है तुम्हारी आंखें निकाल। बताओ आदमी को गुस्सा क्यों आता है? तुम औरतों की वजह से। अगर थोड़ी देर और रुकी ना तो बीवी का सारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकाल दूंगा। चलो जाओ यहाँ से। ओम शांति शांति, ओम शांति। तेनाली, एक सिंपल केस आया है, सिविल केस है ये, तो डेफिनेटली इस केस को कॉम्प्रोमाइज करा सकता है। लेकिन इस केस का क्रूशियल पॉइंट ये है कि रुक्मिणी जी, कॉफी चाहिए या चाय चाहिए? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आई हूँ? देखिए, जुआ खेलेंगे तो पैसा जाएगा, ड्रिंक करेंगे तो किडनी जाएगी, आप सामने रहेंगी तो बॉडी का सारा स्ट्रेस चला जाता है। अरे तुम्हारा ये जो खुफिया दिमाग है ना। गालियां मत दो। तुमने कहा था कि मेरी आंखों में देखने से स्ट्रेस चला जाता है, और उस अंकल को जब मैंने ऐसा कहा तो आंखें दिखाई। क्या दिखाया? आंखें दिखाई बेवकूफ, आंखें दिखाई। और वो अंकल तो मेरी आंखें निकालने की बात कर रहे थे। देखिए, हर किसी को आपको देखकर स्ट्रेस खत्म नहीं होगा। अगर मैं आपको देखता हूँ तो मेरा स्ट्रेस चला जाता है। हो सकता है कि कुछ दिनों तक मुझे देखने के बाद आपका स्ट्रेस चला जाए। ऐसा हुआ तो कितना अच्छा है ना? ट्राई करते हैं क्या एक बार? चल रहे हैं।
चलिए बोलिए, क्या प्रॉब्लम है? इसने मेरे पति से दूसरी शादी की है, चीटिंग की। इसने मुझसे कहा कि मेरी शादी नहीं हुई है और डेटिंग में वोटिंग हो गई। ये वोटिंग नहीं, क्रॉस वोटिंग है। तू अपना मुंह बंद रख। प्रशांत जी, आप क्या बोलना चाहते हो? मेरे लिए तो दोनों ही ओके। अच्छा बॉस, ये बच्चे नहीं है जो 2 हो गए तो चलेगा, बीवियां बीवियां, कोर्ट नहीं मानेगा। तो फिर इस समस्या का समाधान क्या है? 3 दिन इनके साथ रहो और 3 दिन इनके साथ रहो। तो फिर संडे किसके साथ रहूं? हमारे साथ रहो और क्या। अरे एक दिन तो खुश रहो ये सर। शांति से नहीं रहेगी, इसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। इससे मेरी हाय लगेगी, देखना। अरे ये क्या समझती है, इसकी मैं जिंदगी तुझे मैं कभी बर्बाद सुख से करके नहीं रख रहने दूंगी। अरे सुनिए, अरे शांत रहिए। अरे राम, ये सर यहाँ पे क्या चल रहा है? ये तेनाली रामकृष्ण है ना, कोर्ट में जो पेंडिंग केसेस हैं वो बाहर कंप्रोमाइज कर रहा है। आप जानते हैं सर, ये दुर्गा राव का बेटा है। हाँ, जो इंसान केस लड़के नहीं जीत सकता वो ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज करवाता है। वेस्ट फेलो, वर्स्ट फेलो। भगवान बचाए ऐसे लोगों से। चलो। अच्छा देखिए प्रशांत जी, अगर दोनों बीवियों के साथ रहोगे ना तो आपको अंदर किया जाएगा। सोचा था हंसी खुशी ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसे तो मेरी वाट लग जाएगी। तो एक काम करो, जो भी केस वापस लेगा ना उसे 1 करोड़ रुपए देने की बात करो। क्या घर में रिश्वत दे के सेटलमेंट? रिश्वत के बिना कहीं काम होता नहीं है प्रशांत जी। रिश्वत सेटलमेंट, रिश्वत सेटलमेंट, इट्स एन अगली डर्टी कॉन्जिक्यूटिव प्रोसेस। राइट, आप जैसा बोलते हो ठीक है। चलिए। देखिए बहनों, जो भी कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार होता है उसे 1 करोड़ रुपए मिलेगा। 1 करोड़ रुपए? मैं तैयार हूँ। करोड़ देंगी तो मुझे भी मंजूर है। अरे वाह वाह वाह, करोड़ मिलेगा तो सुहाग भी नहीं चाहिए। तुम लोगों में किसी का बच्चा है क्या? मेरी एक बच्ची है। देखो बहन, आपको जरूरत हो या ना हो, पर बेटी को बाप की जरूरत है। आपका पति के साथ रहना ही करेक्ट है। और तुम सुनो, तुम्हारे साथ अन्याय ना हो इसलिए तुम 1 करोड़ रुपए ले लो और ये केस वापस ले लो। ये लड़ना छोड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत करो, यही अच्छा होगा। चल। अरे ये तो यूँ कहाँ लेकर आई है मुझे? तेनाली रामकृष्ण की तरह मैं भी इस केस को बड़ी होशियारी से बाहर ही कॉम्प्रोमाइज करवाऊंगी। अच्छा, तेनाली के पास कितना दिमाग है, तेरे पास है क्या? हाँ, तेनाली के पास जो है उसे दिमाग कहते हैं और मेरे पास जो है उसे क्या कहते हैं? हाँ? तो यहीं रुक, मैं भी आती हूँ। ए रुक 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 रुक, मैं भी आती हूँ। जरूरत नहीं है, उन्हें फोन किया था तो उन्होंने मुझे अकेले आने के लिए कहा है। एकदम सही कहा है तूने। बहुत सही बात है। हाय हाय हाय। क्या बात है सर, आज आप लोग सुबह सुबह ही शुरू हो गए। एनीथिंग स्पेशल? तुम यहाँ आ गई हो यही स्पेशल है हमारे लिए। आपने दूसरी शादी करके उस लड़की को छोड़ दिया तो उस लड़की ने आप पर केस किया है। एक लड़की के साथ धोखा करना गलत है ना सर? इस केस में कॉम्प्रोमाइज करवाने के लिए यहाँ आई हूँ। कैसे करवाओगी तुम? कर्नल बॉर्डर के पास जो आपकी 20 एकड़ की जमीन है उसे उस लड़की को दे दीजिए और खर्च के लिए बस 5 करोड़ दे दीजिए। मैं उसे कॉम्प्रोमाइज करवा लूंगी। हाँ भाई, जरा तुम लोग बाहर जाओ। रहने दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबके सामने करने में मुझे शर्म आती है। सर, अगर मुझे कुछ किया ना तो बहुत बड़ा केस हो जाएगा। तो तुम हो ना कॉम्प्रोमाइज करवाने के लिए।
अरे बाप रे, कितना स्ट्रांग पीते हो यार। इस तरह स्ट्रांग पियोगे तो किडनी खराब होगी। ये लो, इसमें पानी मिला कर लाओ। सुनो, जानते हो मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूं। अच्छा चलो ठीक है, बस एक बार मुस्कुरा दो, मेरे अंदर का सारा स्ट्रेस निकल जाएगा। अरे अब जरा हंस भी दो। अरे क्या हुआ, शर्म आ रही है क्या? अरे क्या भाई, ये हंस क्यों नहीं रही है? मेरे लिए मुस्कुरा दो। सॉरी भाई, जब ये मुस्कुराती नहीं है ना तो मेरा टेंशन बढ़ जाता है। प्लीज यार, एक बार मुस्कुरा दो ना, प्लीज प्लीज प्लीज, एक बार हंस दो ना, लाइटली। ओहो, लगी तो नहीं ना भाई साहब? अच्छा आप ना हमारे लिए मत हंसिए, इनके लिए कम से कम एक स्माइल तो कर दीजिए। दीदी मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। दीदी, जीजा जी हमारी जान निकाल लेंगे। एक बार हंस दो दीदी, एक बार हंस दो। मैडम एक बार हंस दीजिए मैडम, नहीं तो ये हम सब की जान ले लेगा। मैं क्या हंसू सर, मेरी बीवी भी मेरी मुस्कान देखकर फंस गई थी सर। सर मैडम एक मारूंगा, तुम्हें दिमाग नहीं है? कौन बोला तुम्हें यहाँ आने के लिए? अब एक बात मेरी ठीक से सुन लो, तुम बहुत अच्छी हो। अरे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा बताओ? सिविल केस में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, क्रिमिनल केस में नहीं। उस पर बीवी का केस ही नहीं है, रेप केस, मर्डर केस भी काफी है। उसके लिए क्रिमिनल्स मस्ट बी पनिश्ड। आया समझ में? चलो चलो। तेनाली। हाँ हाय। मैं तुम्हें जब भी देखता हूं तो मेरा बॉडी स्ट्रेस खत्म हो जाता है, पर अभी ना स्ट्रेस बढ़ रहा है। क्यों? पता नहीं। मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो। I love you.
सर जरा ये वीडियो देखिए। लड़की ने अपने बाप के सामने लड़के को किस किया। कलयुग है सर, घोर कलयुग है ये। देखिए ना सर। ओए सर, मार क्यों रहे हो सर? मैंने कुछ नहीं किया, लड़की ने किया। $5 लाख दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बहुत ज्यादा है ये। अरे ज्यादा नहीं है भाई। सर, चक्रवर्ती सर बुला रहे हैं। आता हो सर। सर नमस्ते सर। तुम्हारा नाम? मेरा नाम दुर्गा राव है सर। हाँ। बेटे का नाम तेनाली राम कृष्णा, इस कोर्ट में लॉयर है। मेरा सपना है सर कि वो आपके जैसा बड़ा लॉयर बने। कौवा और हंस दोनों हवा में उड़ते हैं, लेकिन दोनों कभी एक नहीं हो सकते। तुम्हारा बेटा भले ही लॉयर हो, लेकिन वो मेरे बराबर नहीं हो सकता। नो। और हाँ, पहले भी तो झूठी गवाहियां दिया करता था ना? हाँ सर। और अभी तो छोटे छोटे घटिया केस वकीलों को दिलवाकर उनसे कमीशन लेता है। यानी ब्रोकर का ही काम कर रहा है तू। मैं सच कह रहा हूँ ना? Here just one more confusion. ये बता, ऐसे ही घटिया काम तेरे घर की औरतें भी करती हैं क्या? Hey! बहुत गुस्सा आ रहा है ना? मैंने ऐसी क्या गलती की जो आपने मारा? तेरा बेटा मेरी बेटी को यहाँ वहाँ घुमा रहा है तो सोच मुझे कितना गुस्सा आएगा कमीने। 2 फैन चलने से ज्यादा बिल आएगा, ये सोचकर तेरी फैमिली एक ही फैन के नीचे सोती है। ऐसी हैसियत है तेरी। और हम अपने डॉगी को भी एसी में सुलाते हैं। ब्रोकर का बेटा ब्रोकर ही रहेगा। तेरा बेटा कॉम्प्रोमाइज करवा के तेरे ब्रोकर की परंपरा को बरकरार रख रहा है। अपने बेटे को मेरी बेटी से दूर रहने के लिए बोल दे, उसकी उम्र बढ़ जाएगी। मैं तेरे बेटे को मारना नहीं चाहता, लेकिन अगर उसकी जरूरत पड़ी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पापा, पापा, बहुत रिस्पेक्ट की बात करते हैं ना। रिस्पेक्ट पीने वाली ड्रिंक लाया हूं मेरे पापा के लिए, प्यार से। क्या हुआ, कॉस्टली फील हो रहा है क्या? सब मिलकर पियेंगे मामा, बोल दीजिए इनको। सबने मुंह क्यों बना लिया है? सोचा था तेरी वजह से मुझे इज्जत मिलेगी, लेकिन चली गई। मुझे कितना गुस्सा आएगा कमीने। एक फैन के नीचे पूरी फैमिली सोने वाली हैसियत है तेरी। तेनाली कहाँ जा रहा है? ब्रोकर का बेटा हमेशा ब्रोकर ही होता है। अरे बगीचा तो बहुत सुंदर है यार। मेरे डैड को किसी ने गिफ्ट किया है। हाय तेनाली। रुक्मिनी, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? बेंगलुरु हाईवे पर हमारे आम के बगीचे में हैं। मैं अभी आ रहा हूँ।
ए तेनाली आ रहा है। ए, बगीचे में कोई नहीं है, जरा संभल कर। कोई नहीं है इसीलिए तो तू जा ना। ओके 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 ओके। तेनाली तुम्हारे पापा कहाँ हैं? नहीं है। तो मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? ये बगीचा तुम्हें दिखाने ये के लिए। घटिया बगीचा मैं देखने आऊं? कहाँ है तुम्हारे पापा? दुनिया की नजर में मैं वरलक्ष्मी जी का लॉयर हूं। सिर्फ इस आम के बगीचे को ही पता है कि मैं आपका लॉयर हूं। किसी पत्रिका के जर्नलिस्ट को मार दिया, इसीलिए उसे फंसाने का प्लान किया है। आप ही ने तो कहा कि वरलक्ष्मी को केस में फंसाओ। उसकी तरफ से केस लड़कर मैं उसे सजा दिला कर रहूंगा। मेरे हाथों केस फाइल करवाकर आपने अपने लॉयर से मुझे मिलवाया। अरे जिस खून को वरलक्ष्मी ने नहीं किया उसके लिए मैंने 2 फॉल्स विटनेस तैयार कर लिए हैं। बेचारी वरलक्ष्मी इसके भरोसे केस जीत जाएगी ऐसा सपना देख रही है। अरे हमारे क्रिमिनल लॉयर उसे कभी जीतने नहीं देंगे। वरलक्ष्मी को तो मैं सजा दिलवा कर ही रहूंगा। एंटायर कर्नूल में आपका ही राज होगा। सर आप ऐसा करोगे इसीलिए तो मैंने आपको ये 80 एकड़ वाला आम का बगीचा दिया है। अगर इस केस को जीतना है तो आई विटनेस तुम और तुम्हारी वाइफ जो भी झूठ कोर्ट में बोलेंगे जज साहब को मानना चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी परिस्थिति में वरलक्ष्मी को सजा मिले इसके लिए हमारे अशोक कुमार बहुत जोश है। और मैं सब कुछ पता होने के बावजूद अनजान बना रहूंगा। कोर्ट में क्या हो रहा है ये जानने की कोशिश करूंगा। तब तक वरलक्ष्मी को सजा हो जाएगी। केस ओवर, फाइल क्लोज। क्या बात है, कर्नूल के सारे क्रिमिनल्स एक ही जगह जमा हो गए। ए रुक्मिणी इधर आ। आपके लिए सारी रिस्पेक्ट खत्म हो गई डैड। कमाल है, एक आम के बगीचे के लिए अपना सारा ईमान धर्म बेच दिया और तू मेरे परिवार के बारे में बात कर रहा था। हाँ बिल्कुल, मेरे पापा ब्रोकर ही सही, तेरी तरह घटिया इंसान तो नहीं है। ये तो सच है कि हम पूरा परिवार एक ही फैन के नीचे सोते हैं, पर तेरे जैसा नीच काम करके एसी नहीं खरीद सकते। हमसे तो नहीं होता। और क्या बोला था मेरे पापा को? हाँ, ब्रोकर का बेटा ब्रोकर ही होता है और तेरा बेटा कॉम्प्रोमाइज करके जी रहा है, ये बोला था ना। सर, ये ऐसा गिरा हुआ संबंध तो मुझे नहीं चाहिए भाई। तेनाली सुनना पड़ेगा। और सुन, तेरे जैसे घटिया इंसान कितने भी बाहर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वरलक्ष्मी जैसी एक अच्छी और नेक औरत जेल के अंदर नहीं जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए। और ये तेनाली जाने देगा भी नहीं। इस लड़के का मैच्योरिटी लेवल कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। वकील साहब, आप हमारे एक और